स्टैम्प पेपर एक ऐसा कागजात जो कि दो पार्टीज के बीच हुए अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शंस में एज अ प्रूफ काम करता है कि दोनों पार्टीज ने अपनी स्टैम्प ड्यूटीज को सही से पे किया है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रेवेन्यूज इन्हीं स्टैम्प पेपर्स के थ्रू कलेक्ट करती हैं। बेसिकली इंडिया में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम अगर लीगल तरीके से करना है तो स्टैम्प पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर साल 2003 में एंट्री होती है अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने काउंटरफीट स्टैम्प पेपर्स को बना के उन्हें बल्क परचेजर्स, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को बेच के पूरे 30,000 करोड़ का स्कैम किया। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये फिल्मों की बातें छोड़ के मैं ये ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ, तो भाई ऐसा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए अगर तुम सोनी लिव की अपकमिंग सीरीज स्कैम 2003 का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हो। स्कैम 2003 जो कि काइंड ऑफ एक सीक्वल है स्कैम 1992 का, जहां पिछली सीरीज इस नोट पे खत्म हुई थी कि भाई हर्षद मेहता तो चला गया बट स्कैम्स नहीं रुके। और हर्षद मेहता के 1992 के स्कैम के ठीक 10 साल बाद उसी के जैसा एक और सनकी आया जिसने हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम करके पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि तुम्हारे पास क्यों ज्ञान होना चाहिए। वेल, जो प्रीवियस सीरीज थी स्कैम 1992 वो बहुत ही डीप रिसर्च और इन्फॉर्मेशन से लैस थी। मेकर्स ने वो सीरीज ये बिल्कुल सोच के नहीं बनाई थी कि ऑडियंस डम है। इनफैक्ट मी बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट स्कैम 1992 देखते वक्त उस सीरीज में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए जहां मुझे सीरीज एक्चुअली में पॉज करनी पड़ी और चीजें गूगल करनी पड़ी प्रॉपर वे में ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब सुनने में ये ओवरकिल लगता है कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन डालने की क्या जरूरत है, आखिर आदमी मूवी या सीरीज एंजॉय करने के लिए तो देखता है। तो भाई केजीएफ देखने बैठे हो क्या या कोई मास मूवी देखने बैठे हो जहां एक हीरो 100 लोगों को मार रहा है और तुम बिना दिमाग का इस्तेमाल किए सीटी बजा के घर चले जा रहे हो। एक फाइनेंशियल स्कैम पे बनी सीरीज में अगर प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन ना डाली जाए कि भाई चीजें कैसे हुई तो आखिर पॉइंट ही क्या हुआ उस सीरीज को बनाने का। और अगर ऊपर ऊपर से ही चीजें समझ के सिर्फ मजे लेने हैं तो भाई जाओ जाके बिग बुल देख लो, जो कि सेम आदमी और सेम सब्जेक्ट पे बनी थी लेकिन क्वालिटी वाइज स्कैम 1992 से बहुत ज्यादा नीचे थी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रिसर्च और वर्क उस टॉपिक पे पुट नहीं किया गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार सारी सीरीज या मूवीज तरीके से होनी चाहिए, लेकिन स्कैम या रॉकेट बॉय जैसी सीरीज इस तरीके का वर्क और रिसर्च डिमांड करती है। एंड ऑनेस्टली ऐसी सीरीज मास ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाई भी नहीं जाती है। एंड सिंस हंसल मेहता और पूरी टीम स्कैम 2003 को भी बना रही है तो उसी लेवल की इन्फो और रिसर्च तुम स्कैम 2003 में भी एक्सपेक्ट करना। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं सीरीज के कास्टिंग के बारे में, और भाई साहब क्या स्पॉट ऑन कास्टिंग करी है, स्पेशली अब्दुल करीम तेलगी के लिए जिसका रोल प्ले करेंगे गगन देव रायर। एंड ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक रियल अब्दुल करीम तेलगी। एंड सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि वो वॉइस मॉड्यूलेशन, वो बोलने का तरीका, वो मैनरिज्म, सब कुछ बहुत ही सटीक तरीके से एम्बॉडी किया है इस एक्टर ने। एंड प्रतीक गांधी की तरह ही विल डेफिनेटली सीमेंट हिज नेम ऑन दिस रोल। और एक और बहुत ही स्मार्ट डिसीजन जो मुझे मेकर्स का दिखा वो था स्कैम 1992 के ही म्यूजिक को रीयूज करना। आई मीन दैट म्यूजिक इज समथिंग, वो एक ट्रेडमार्क है एंड इट वाज अ रियली गुड डिसीजन ऑन द मेकर्स साइड। एंड आई होप स्कैम 1992 जैसा ही एक जबरदस्त इंट्रो हमें इसमें भी देखने को मिले। बाकी स्कैम 1992 वाज ऑलरेडी परफेक्ट इन इट्स प्रोडक्शन वैल्यू एंड विजुअलाइजेशन, और वो सेम चीज स्कैम 2003 में भी इंटीग्रेट होते नजर आ रही है। डायलॉग राइटिंग भी बिल्कुल सॉलिड लग रही है एंड हर डिपार्टमेंट में ये स्कैम 1992 से कंधा मिलाते हुए नजर आ रही है। बाकी ट्रेलर में इतना कुछ बहुत दिखाया नहीं है और सिंस बहुत ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 सितंबर से इसकी स्ट्रीमिंग चालू है। एंड ऑनेस्टली आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज। बाकी तुमने अगर ट्रेलर देख लिया है तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हाँ मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। टिल देन दिस इज द पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।